हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो डीएलएड का है उसके प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए उसको देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये प्रश्न प्रथम सेमेस्टर 2022 का प्रश्न पत्र द्वितीय है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो आपका प्रश्न पत्र है उसको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है और ये 50 नंबर का पूर्णांक होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र के 3 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला तो आपको वस्तुनिष्ठ टाइप मिलेगा, दूसरा है अति लघुत्तरी, तीसरा है लघुत्तरी। तो वो जो वस्तुनिष्ठ टाइप है यानी कि बहुविकल्पी है उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा और सही विकल्प को छाड़ करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। सेकेंड जो आपका है अति लघुत्तरी, इसका आंसर आप 30 शब्दों में लिखेंगे और लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो कि वस्तुनिष्ठ से है। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है साविद्या या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का माना जाता है? पहला है आदर्शवादी, दूसरा है प्रकृतिवादी, तीसरा है प्रयोजनवादी और चौथा है अस्तित्ववादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड प्रयोजनवादी। ध्यान में रखेंगे प्रयोजनवादी। अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। पहला ऑप्शन है सूक्ष्म शिथिल, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात, तीसरा है पूर्ण से अंश और चौथा है विशिष्ट से सामान्य। तो ध्यान में रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट जो मनोवैज्ञानिक थे इनके सिद्धांत के अनुसार जो शिक्षण सूत्र होता है वो पूर्ण से अंश की तरफ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? तो ऑप्शन दे रखा है कि जॉन डीवी का है, एडम्स का है, रेमंड का है या एडरसन का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जॉन डीवी का है। अगला प्रश्न है संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? पहला ऑप्शन है कम्युनिस से, पहला ऑप्शन दे रखा है कम्युनिस से, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कम्युनिकल से, तीसरा है कम्युनिकेशन से और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है कम्युनिस से। संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण प्रकार की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है 4 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है या 1 प्रकार का होता है या 3 प्रकार का। तो ध्यान में रखेंगे संप्रेषण आपका 1 प्रकार का होता है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? पहला ऑप्शन है फ्रोवेल, दूसरा है मॉन्टेसनरी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है किलपैट्रिक और चौथा है पेस्टोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किलपैट्रिक। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, कौन सा यहाँ से जो है शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं होता है? पहला दे रखा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है रुचि का सिद्धांत, तीसरा है नियोजन का सिद्धांत जबकि चौथा है परिणाम का सिद्धांत। ये आपका जो परिणाम का सिद्धांत है ये शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? कल्पना की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है व्याख्या विधि द्वारा, दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि द्वारा, तीसरा है खेल विधि द्वारा और चौथा है कहानी विधि द्वारा। तो बच्चा जब कहानी सुनता है तो कहीं ना कहीं वहीं पे कल्पना करता है, इसलिए कल्पना शिक्षण विधि की माध्यम जो होता है हमारी कहानी होती है। अगला प्रश्न है कि सुकराती प्रविधि कहते हैं। पहला ऑप्शन है कहानी प्रविधि, दूसरा है प्रयोजन विधि प्रविधि, तीसरा है प्रश्नोत्तर प्रविधि और चौथा है विश्लेषण प्रविधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है प्रश्नोत्तर प्रविधि। अगला प्रश्न है कि शिक्षक केंद्रीय शिक्षण के में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा है विद्यार्थी, तीसरा है प्रधानाचार्य, चौथा है पाठ्यक्रम। तो शिक्षक की बात की जा रही है तो इसमें राइट भी आंसर हो जाएगा शिक्षक। अगर बाल केंद्रित पूछता तो विद्यार्थी हो जाता। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया तो उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है DLN, दूसरा है स्किनर, तीसरा है BK पासी और चौथा है रायबर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DLN जो कि सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि
प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या होता है? पहला है पाठ्यक्रम, दूसरा है परिवार, तीसरा है पूर्व ज्ञान और चौथा है पाठ। कभी भी आप पाठ का प्रस्तावना तैयार करते हैं तो प्रस्तावना के प्रश्न पूछते हैं तो बच्चों से पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसलिए पाठ्य प्रस्तावना कौशल के आधार बिंदु होता है वो पूर्व ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है व्याख्यान विधि से छात्र बने रहते हैं, कैसे बने रहते हैं? मूक बने रहते हैं, दूसरा है सक्रिय बने रहते हैं, तीसरा है निष्क्रिय रहते हैं, इसमें से कोई नहीं। जब भी हम व्याख्यान करते हैं तो बच्चों में कोई सक्रियता नहीं होती है, वो क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, बस सुनते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिगम का अर्थ होता है, अधिगम का मतलब क्या है? लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना होता है, व्यवहार करना या उपरोक्त सभी। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना होता है, ठीक है, या व्यवहार में परिवर्तन ही हमारा अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है संप्रेषण की एक परिभाषा लिखना है। तो कम्युनिकेशन जो होता है उसकी आप परिभाषा लिख लीजिएगा, कई परिभाषाएं हैं तो इसमें से एक परिभाषा याद करके लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें पूछा है कि संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है। अगला प्रश्न इस पेपर का है शिक्षण के किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों को लिखिए। प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है? पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अपेक्षित अधिगम शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं और गुण कैसे होते हैं, बाल शिक्षण होता क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा होता क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। कौन सी ऐसी शिक्षण विधियाँ जो खेल पर आधारित होती हैं। पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषय के शिक्षण हेतु लाभप्रद होता है। जैसे कि आपको ज़्यादातर इसमें लाभप्रद किसका होता है? इन्वायरमेंट यानी कि ईवीएस के सब्जेक्ट के लिए। अगला प्रश्न है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोगी होता है। प्रयोग की बात करता है तो हम किस में करते हैं ज़्यादा प्रयोग, उसके बारे में आपको बताना है। अगला है सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? माइक्रो टीचिंग जिसको कहते हैं, उसके बारे में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि श्यामपट्ट कौशल में के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए और इसमें से 30 नंबर का क्वेश्चन है स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे इस प्रकार से पूछे गए थे। लघु उत्तरीय में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है शिक्षा में मानचित्र व चार्ट की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है कि क्रियाशीलता के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर बताइए। उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। तो माइक्रो टीचिंग के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। बहुक्षेत्रीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है। कथन युक्ति को स्पष्ट कीजिए। शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के बारे में भी पढ़ के जाना आपको। और लास्ट का प्रश्न है कि अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। इसी के साथ ही आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का था ये कंप्लीट होता। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।